कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सोशल मीडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। क्यों अपराध होने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज नहीं की जाती? एफआईआर दर्ज करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, ये बड़े ही शर्म की बात है। आदरणीय पत्रकार साथियों, आज हमारे अतिथि जो हम लोग हमेशा टीवी सोशल मीडिया में हम लोग देखते थे और इन मुखर आवाज देश के लिए हमेशा और सरकार के खिलाफ में आवाज उठाते रहे हैं और हर एक छोटी सी बड़े मुद्दों को बेबाकी साथ उठाते आज हम लोग के बीच में निश्चित रूप से आज पूरे देश के अन्य मुद्दों और प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर आपके बीच में मुखरता साथ बात रखेंगे। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय सुप्रिया श्रीनेत से जो महिलाएं आज तीजा पोला के दिन बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर त्योहार मनाने की तैयारी में है और सबसे ज़्यादा पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। त्योहार का दिन है, आज पोला है और महिलाएं खासतौर से बेटियां मायके जाएंगी और हर्षोल्लास से फिर तीजा मनाएंगी। तो सबसे पहले प्रदेश में सबको उसकी शुभकामनाएं। इस देश की बेटी हूं और कई बार अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ, ये देश किसका है? क्या ये देश आधी आबादी का है? क्या इस देश में औरतों का कोई हक है? क्या इस देश में खेत में काम करने वाली अनपढ़ मजदूर, स्कूल की नाबालिग बच्ची, दफ्तर में काम करने वाली महिला, बस में चढ़ने वाली गृहिणी और यहां तक कि अस्पताल तक में कार्यरत एक डॉक्टर सुरक्षित है? और दुख के साथ कहती हूं, त्योहार का हर्ष, त्योहार का उल्लास एक तरफ, ऐसा प्रतीत होता है कि आधी आबादी के लिए, औरतों के लिए इस देश में कोई जगह ही नहीं बची है। आज पूरा देश आक्रोशित है, आज पूरा देश आंदोलित है और होना भी चाहिए। जिस तरह की जघन्य घटना बंगाल में हुई, जो विभत्स तस्वीरें सामने आई, जो हैवानियत और गरिमामंदी हमने देखी, वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन मैं उसे निर्भया को नहीं मिलाती हूं। कितनी निर्भया चाहिए इस देश को? कितनी निर्भयाओं की कुर्बानी होगी जब ये देश जागेगा, जब सत्ता का संरक्षण खत्म होगा? मैं सीआर होती हूं, जब मैं बदलापुर के बारे में पढ़ती हूं, मैं वहां गई, 2-4 साल की बच्चियों का यौन शोषण और इस पर लीपापोती की कोशिश, और इससे छूटा आपका छत्तीसगढ़ में नहीं। चाहे वो रायपुर के बस स्टेशन पर सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे वो भिलाई के बीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ के पुसौर में आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों के दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वो फिर से जशपुर में एक पॉक्सो का नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया गया हो, कोंडागांव में एक महिला के साथ जो दुष्कर्म किए गए, सामूहिक दुष्कर्म, छत्तीसगढ़ में इससे छूटा नहीं है। किसी भी महिला के खिलाफ उत्पीड़न, उसका शोषण, उसके खिलाफ बलात्कार का मामला पूरे आधी आबादी के खिलाफ का मामला है। और ये सब समाज पर धब्बा है, आप लोगों पर धब्बा है, पुरुषों पर धब्बा है। धब्बा इसलिए क्योंकि आपके घर में बेटा है, बहन है, पत्नी है, मां है। लेकिन सरकार इसके बाद क्या करती है? करेंट की दुर्घटनाएं होती है, फिर सरकार क्या करती है? सरकार दुराचारी को बचाने में जुट जाती है, सरकार लीपापोती में जुट जाती है, सरकार रायपुर में सामूहिक बलात्कार को कहेगी ये एक व्यक्ति द्वारा किया बलात्कार है, ये गैंग रेप नहीं है। 20-20 दिन तक कोंडागांव में एफआईआर नहीं लिखी जाती है,
लोग आंदोलित होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं। बदलापुर में 500 लोगों को रेलपटरी को जाम करना पड़ा, तब 5 दिन बाद जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ और 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई। तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें किसके साथ खड़ी रहती हैं? क्या सरकार के बैठे हुए सत्ताधीश इस देश की बेटियों के साथ खड़े हैं? क्या वो महिलाओं के साथ खड़े हैं? क्या वो कहते हैं कि तुम्हें उड़ने के लिए सुरक्षा हम देंगे? ऐसा प्रतीत तो नहीं होता, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, संरक्षण हमेशा आरोपी को मिलता है। पुलिस और प्रशासन हर बार आरोपी को बचाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। उत्पीड़ित महिला को दर दर भटकना पड़ता है और अब न्याय के लिए ये एक नया चरण है, आंदोलन करना पड़ेगा तो आपकी एफआईआर दर्ज होगी। आंदोलन करना पड़ेगा तब गैंगरेप को गैंगरेप कहा जाएगा। जब तक मीडिया मुखरता से नहीं उठाएगा आपकी कोई सुनवाई नहीं है। जब तक विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरेगा, सो युवा सत्ताधीशों के काम पर जून नहीं लेगी। और ये क्यों हो रहा है? कहां से आता है इन मनगढ़ लफंगों को ये हौसला कि ये देश की आधी आबादी के साथ ये हैवानियत करते हैं? कहां से आता है ये संरक्षण? क्योंकि इनको पता है कि इनको न पुलिस का, न प्रशासन का, न कानून का रत्ती भर डर है। इनको पता है इनको बचाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। एक आदमी सांसद रहते हुए इस देश की सबसे होनहार बेटियों का यौन उत्पीड़न करता है, संरक्षण किसे मिलता है? संरक्षण उस आरोपी को मिलता है। बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, बूटों तक रौंदा जाता है। वो कहता है बदला बना हुआ है और उसको चुप कराने वाला पूरी सत्ता की सरकार में कोई नहीं था। एक विधायक है, वो हत्या और बलात्कार का दोषी पाया गया उन्नाव में, और उस पर तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक कोर्ट ने इंटरवीन करके नहीं कहा क्या तमाशा कर रहे आदमी को गिरफ्तार तो करिए। सारा देश आक्रोशित है। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी किया, हमने छत्तीसगढ़ में भी किया, हम जिला में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल भी हम इस पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ में 600 से ज्यादा जगह में बलात्कार के मामले सामने आए हैं। 3000 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियां हुई हैं महिलाओं के खिलाफ। यह हौसला सत्ता में बैठे हुए लोग देते हैं इन लोगों को कि कुछ भी कर ले संरक्षण हम देंगे। यह हौसला इस देश के प्रधानमंत्री देते हैं, जो सब कुछ जानते हुए उस रावण की दरिंदगी को जानते हुए कर्नाटक जाते हैं और प्रज्वल गणना के लिए वोट मांगते हैं। सारा देश आक्रोशित है, सारा देश आंदोलित है, लेकिन आईआईटी-बीएमयू के जो बीजेपी के कार्यकर्ता गैंगरेप के आरोपी थे उनमें से 2 को बेल मिल जाती है और जब वो घर आते हैं तो ऐसा स्वागत होता है मानो आजादी की लड़ाई लड़कर आए। इसलिए आता है हौसला, इसलिए आता है हौसला क्योंकि 2023 से 2024 में जघन्य अपराधों में करीब 20 से 25 मामले ऐसे हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके सांसद शामिल हैं। फिर वो उत्तराखंड हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो मध्य प्रदेश हो, तमाम ऐसे वाक्य हैं। सत्ता का नशा हमने सुना था, लेकिन सत्ता का नशा आधी आबादी की बर्बादी में लग जाए ये कतई नहीं हो सकता है। और वही हो रहा है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जिसकी पहचान माई से है, एक फेमिनिन फिगर है, एक फेमिनिन फोर्स है, उस छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले हैं, जो अत्याचार के मामले हैं, जो दुष्कर्म के मामले हैं, उन पर लगातार पर्दा डालने का काम हो रहा है। तो सवाल बनेगा, सवाल तो पूछा जाएगा कि यातायात क्या हुआ है इस देश में? एक पैंडेमिक सी आ गई है, जिधर से खबर आती है महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की, और जहां
महिलाओं के खिलाफ जाकर सहायता मिलती है। पूरा देश आंदोलित है। केस वापस किसके खिलाफ लिया जा रहा है? चिन्मयानंद के खिलाफ, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। आप दोनों भी नहीं लड़ सकते थे। अब ये देश उभर नहीं पा रहा बंगाल की हैवानियत से, छत्तीसगढ़ में हुए दुष्कर्मों से, बदलापुर में हुई दरिंदगी से, और आपको केस वापस लेने की सूझ रही है। ये किस तरह के लोग हैं? जो लोग दोषी पाए गए, जो सजा याफ्ता है, उनको आप चुनाव में मत इसलिए निकालते क्योंकि आपको चंद वोट चाहिए, फिर वो राम नहीं होगा, ऐसा ना हो। ये क्या नजरिया बना रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, आधी आबादी के लिए, इस देश की लड़कियों के लिए? क्या बोलना चाहिए? आप आगे बढ़ना चाहिए, आप प्रगति करना चाहिए, लेकिन आपको हर कदम पर एक दुराचारी मिलेगा, और अगर वो दुराचारी भगवान न करे भाजपा से कहीं समर्थित है तो न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। एक ये नया युग की शुरुआत हो रही है जहां पर न्याय के लिए आम आदमी को सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। 500 लोगों को एक साथ गिरफ्तार करती है महाराष्ट्र की सरकार। क्यों? क्योंकि वो न्याय मांग रहे हैं बेटियों के लिए। मेरा अपना मानना है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी पहल की है। जिला स्तर तक पर हम इसकी आवाज उठा रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हर जिले में इस पर प्रेस वार्ता है, हमारे सीनियर लीडर्स करेंगे। कल इस पर हर जिले में राज्य स्तर पे इसके बाद एक बड़ा आंदोलन है, क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश आधी आबादी के साथ ऐसे दुष्कर्म होने पर चुप नहीं बैठ सकता है। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस मामले को उठाइए, इस मामले को जो उचित कवरेज है वो दीजिए, जिससे कि सत्ता में बैठे हुए लोग जागे, पुलिस प्रशासन सजग हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले और वो सशक्त बने। हम महिला सशक्तिकरण के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले दावों से आगे जाकर महिलाओं के लिए अवसर तो मांग रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। और असलियत यह है कि मेरा देश इस कगार पर आ गया है कि न खेत में काम करने वाली दिहाड़ी मजदूर, न छोटी बच्चियां, न अस्पताल में डॉक्टर आज कोई सुरक्षित नहीं है।